नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉन स्टॉप। राजधानी दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा की 50वीं पुण्यतिथि पर विश्व शांति, सद्भावना एवं भाईचारा विषय पर नेहरू स्टेडियम में सर्वधर्म स्नेह मिलन का आयोजन। ब्रह्मा बाबा द्वारा वैश्विक शांति, अमन और एकता के लिए किए गए त्याग, तपस्या और सेवाओं की स्मृति में हुआ यह सार्वजनिक कार्यक्रम, जिसमें अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं ने अपने शब्दों द्वारा अर्पित किए श्रद्धा सुमन। इस अवसर पर अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, बहाई धर्म के प्रतिनिधि डॉक्टर ए.के. मर्चेंट, यहूदी धर्म के प्रतिनिधि E.I. मालेकर तथा CBI के पूर्व निदेशक पद्मश्री D.R. कार्तिकेयन की रही मुख्य रूप से उपस्थिति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने लाखों की संख्या में लोगों को जागरूक किया है कि अपने आप में जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको पहचानो और पूरे जग में ये संदेश फैलाओ कि समस्त मानव जाति का भविष्य वो वास्तव में उज्जवल। ब्रह्मा बाबा की एक बात मैंने हमेशा ध्यान में रखी है, वो हमेशा कहते थे नर ऐसी करनी करे कि जो नर से श्री नारायण बने और नारी ऐसी करने करे कि वो नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। संस्था के अतिरिक्त महासचिव B.K. बृजमोहन ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा को नवयुग का रचयिता क्यों कहा जाता है। वहीं ORC की निदेशिका B.K. आशा, संस्था के महिला प्रभाग की अध्यक्षा B.K. चक्रधारी, GB पंत अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने भी ब्रह्मा बाबा के प्रति अपने दिल के भावों को किया व्यक्त। तो ब्रह्मा जी को क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड कहा गया है। वो ब्रह्मा बाबा जी निमित्त बने नई दुनिया को बनाने के। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा सारी मानव जाति की नई जब सृष्टि की पुनर्स्थापना होती है उसके फाउंडर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक परिवार है। हम इसको फैमिली भी कहते हैं, हम इसको यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और हम इसको एक इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, लेकिन सर्वोपरि है परिवार। हर पिता चाहता है परिवार एक मुश्त, और वो ज्ञान के आधार से ही हो सकता है। पटना के बोरिंग कैनाल रोड के नागेश्वर कॉलोनी में भी बाबा की स्मृति में समारोह हुआ आयोजित। न्यायमूर्ति संजय प्रिय तथा राजेंद्र प्रसाद, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने अपने शब्दों द्वारा दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर सेवा केंद्र की B.K. संगीता, B.K. संजू तथा अन्य B.K. बहनें भी रही मौजूद। ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर डाला प्रकाश, अतिथियों को भेंट की ईश्वरी सौगात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर भी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई बाबा की 50वीं पुण्यतिथि। मुख्यालय से आए B.K. हेमंत ने कई गतिविधियों में राजयोग के विभिन्न प्रयोग द्वारा सभी को परमात्मा प्यार का अनुभव करने की सिखाई कला। युवाओं के लिए आयोजित स्त्री दिवसीय कार्यक्रम में पुराने संस्कारों को समाप्त कर स्वयं को शक्तिशाली बनाने की दी प्रेरणा। आगे वैकुंठपुर, विश्रामपुर में भी राजयोग का कार्यक्रम हुआ संपन्न। ज्योति बिंदु स्वरूप, ज्योति का मैं बिंदु, रूप आत्मा, किसका बिंदु? ज्योति का बिंदु। अगर आपने पेन किसी कागज पर रख दिया तो क्या हो जाएगा? वो शाही का बिंदु होगा, पॉइंट ऑफ इंक होगा, लेकिन मैं कौन हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी को
मंत्री पद की बधाई देने पहुंची। इंदौर प्रेमनगर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके शशि, ब्रह्मा कुमारी की ओर से दी शुभकामनाएं। बीजलपुर उप सेवा केंद्र के प्रभारी बीके यशवनी भी थी मौजूद। मध्य प्रदेश पीथमपुर में 7 दिवसीय गीता ज्ञान रहस्य कार्यक्रम में बीके नेहा ने रखे अपने विचार। कहा, गीता भी एक दर्पण है जो कि हमें स्वयं का तथा परमात्मा का सत्य परिचय कराता है। राजौद में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सुप्रसिद्ध महंत गणपत दास समेत अन्य कई गणमान्य अतिथि हुए शामिल। कार्यक्रम से पूर्व शहर में कथावाचिका बीके नेहा को रथ पर विराजित कर शहर में निकाली गई कलश यात्रा। अंतिम दिन विधायक प्रताप अग्रवाल ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सराहा। सेवा केंद्र की संचालिका बीके मंजू के निर्देशन में हुआ था आयोजित। यूपी अलीगढ़ के बड़ा गांव में राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विभाग यूपी एवं क्षत्रिय महासभा द्वारा आयुष आपके द्वार मेले में ब्रह्मा कुमारी ने लगाया नशा मुक्ति स्टॉल। कार्यक्रम में जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह, क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जुगल किशोर राणा, हरदुआगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश भी रही शामिल। बीके कमलेश ने बीमारी के समय प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक दवाओं का उपयोग करने की दी सलाह। आगे मेले में लगे स्टॉल का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। बीके सत्यप्रकाश ने प्रदर्शनी के चित्रों की दी व्याख्या। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति पर बने कुलदीपक नाटक का भी किया गया मंचन। उत्तर प्रदेश के गंगोह में हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के शिविर के समापन में ब्रह्मा कुमारी हुए आमंत्रित। सुखेड़ी गांव में हुए कार्यक्रम में गंगोह की प्रभारी बीके संतोष ने सभी स्कूली बच्चों को अपने विचारों की स्वच्छता के द्वारा जीवन को स्वच्छ बनाने की दी प्रेरणा। राष्ट्र सेवा योजना इकाई के प्रभारी मास्टर पवन सिंह, हिंदू राष्ट्र इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय कुमार रहे उपस्थित। बड़ी संख्या में बच्चे हुए शामिल। गुजरात के वडोदरा स्थित अलकापुरी सेवा केंद्र पर राजयोग अभ्यास और परमात्मा अनुभूति के लिए हुआ विशेष कार्यक्रम। धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने राजयोग की गहराई और जीवन में उसके महत्व पर डाला प्रकाश। एक शुद्ध संस्कार, एक मैले संस्कार है, उस संस्कार को मिटाने के लिए भी, उसको साफ करने के लिए भी शक्ति चाहिए, योग चाहिए। तो 3 हो गए ना, है ना, एक याग, एक योग और एक तपस्या। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने भी राजयोग से जुड़े गहन विषयों पर रखे अपने विचार। हर क्षण एक क्षण भी सुख मिल रहा है तो मेरे हिसाब किताब में सुख जमा है। जिस क्षण मुझे दुख मिलता है मेरे हिसाब किताब में क्या है, दुख बोलता है। रायपुर के अभनपुर स्थित हरिहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सफलता कैसे प्राप्त करें विषय पर कार्यक्रम। धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने साधनों का कम इस्तेमाल करने की दी सलाह। प्राचार्य ललिता अग्रवाल, बीके राजकुमारी की रही मुख्य उपस्थिति। ऐसा ही कार्यक्रम हुआ छत्तीसगढ़ के राज्य में स्थित गरियाबंद में। बच्चों को मन के नकारात्मक विचारों से स्वयं का बचाव कर अपनी सोच को सकारात्मक व श्रेष्ठ बनाने पर दिया जोर। राष्ट्रीय युवा दिवस पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजित। पश्चिम बंगाल में गुंजाबारी के कूच बिहार सेवा केंद्र पर फ्रांस से बीके मिचेल ने की शिरकत। स्थानीय सेवा केंद्र समेत स्कूलों एवं अन्य कई स्थानों में हुए कार्यक्रम अपने जीवन के अनुभवों से सभी को किया लाभान्वित। दिवंगत महाकवि नीरज के जन्मदिवस पर अलीगढ़ के ख्यामई झील में पर्यावरण संस्था हरितिमा ने आयोजित किया कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी समेत अन्य कई अतिथि हुए आमंत्रित। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विवेक बंसल, महाकवि नीरज के पुत्र नव प्रभात सक्सेना, राजयोग शिक्षिका बीके सोनिया हुए शामिल। गुजरात के मुंद्रा कक्ष में महावीर पशु रक्षा केंद्र एंकरवाला अहिंसा धाम में आयोजित किसान सम्मेलन में बीके सुशीला को मोमेंटो भेंट कर दिया सम्मान। विभिन्न क्षेत्र की अग्रणी महिला रही मौजूद। तमिलनाडु के मदुरई में माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने भारत विद्या मंदिर स्कूल तथा एसईबी हायर सेकेंडरी स्कूल में नैतिक शिक्षा के महत्व पर बच्चों को किया प्रेरित।
आगे श्री मीनाक्षी गौशाला के 8वें वार्षिकोत्सव में बीके भगवान को किया गया आमंत्रित। नॉर्थ इंडियन वेलफेयर ट्रस्ट का आयोजन। अध्यक्ष पवन कुमार, साउथ इंडिया गायत्री परिवार प्रभारी उत्तम गायकवाड़ समेत कई अतिथि मौजूद। बीके भगवान ने अपने मन की बुराइयों को समाप्त करने की दी प्रेरणा। इसी क्रम में लीला देवी भवन में भी नॉर्थ इंडियन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण व तनाव मुक्त जीवन विषय पर हुई चर्चा। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन चौधरी रहे उपस्थित। इससे पूर्व बीके भगवान ने गुजरात के पेटलाद सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम को भी किया संबोधित, जिसका विषय था सकारात्मक जीवन शैली से तनाव मुक्त जीवन। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भगवती, मजदूर कामगार के मैनेजर और सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख अरुण देसाई समेत कुछ गणमान्य अतिथियों की भी रही उपस्थिति। मथुरा में सीआरपीएफ 16 बटालियन के जवानों को कराया गया राजयोग का अभ्यास। डिप्टी कमांडर संतरा कुमारी ने संस्थान के सदस्यों का किया स्वागत। नारनौल सेवा केंद्र से आए बीके कमल ने जीवन में सकारात्मक चिंतन का बताया महत्व। कर्नाटक के मैसूर में एमएमके एसडीएम कॉलेज में महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुंबई से आए प्रोफेसर बीके स्वामीनाथन ने आंतरिक रूप से खुश रहने की सिखाई कला। यूपी के अमरोहा में सेवा केंद्र की मनाई गई 6वीं वर्षगांठ। जेएस डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीना शर्मा ने की शिरकत। प्रभारी बीके अर्चना, बीके योगिता रही मौजूद। इंदौर के कलानी नगर के वैष्णव विद्यापीठ विद्यालय के द्वारा कुष्ठधाम में अन्न तथा वस्त्र दान कार्यक्रम। बच्चों में दान की भावना को बढ़ावा देने का रहा उद्देश्य। स्कूल के निदेशक SD वैष्णव, स्थानीय सेवा केंद्र की संचालिका बीके जयंती हुई शामिल। छत्तीसगढ़ राज्य के नवापारा में विशेष महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में जुटी बड़ी संख्या में महिलाएं। संस्कार निर्माण में महिलाओं के योगदान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शासकीय हरि उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य ललिता अग्रवाल, सानवी अबैकस सेंटर से निधि अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा भी रही उपस्थित। पंजाब के लुधियाना स्थित विश्व शांति सदन में लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के अवसर पर हुआ उत्सव। सेवा केंद्र के सदस्यों ने उमंग उत्साह के साथ मनाया पर्व। सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज एवं बीके सरस ने सभी को दी शुभकामनाएं। आध्यात्मिक रहस्यों पर डाला प्रकाश। राजकोट में ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान अनेकानेक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। पंचशील सेवा केंद्र पर पंचशील स्कूल के बच्चों के लिए जीवन में आध्यात्मिक मूल्य विषय पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू तथा बीके किंजल ने बच्चों को किया मार्गदर्शित। वहीं हैदराबाद से आए बीके बाला ने भी बच्चों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया प्रेरित। आप मोबाइल यूज करते हैं, एक तो उसका टाइम कम करो और जो यूज करते हैं ऐसा देखो, ऐसा नहीं तो आपके नेक के ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा देखते हैं तो आपने देखा है एवरी 10 डिग्रीज 10 kg ज्यादा वजन बढ़ जाता है। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के लिए गोल्डन रिट्रीट फॉर गोल्डन स्टेज के तीसरे कार्यक्रम में समाधान इजी सॉल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम पर हुई चर्चा। मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज एवं बीके रुपेश ने किया संबोधित। राजयोग के गहन अभ्यास द्वारा स्वयं में आध्यात्मिक बल बढ़ाने पर दिया जोर। स्वार्थ, कामनाओं एवं अहम को त्यागना बताया जरूरी। हजारों की संख्या में संस्थान के सदस्य हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में युवा दिवस पर महादेव मित्र मंडल द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती का हुआ आयोजन। ब्रह्मा कुमारी से बीके भाग्यलक्ष्मी विशेष अतिथि के रूप में हुई आमंत्रित। कार्यक्रम में पत्रकार बंधु, लॉयंस क्लब के सदस्य और पर्यावरण प्रेमी दल समेत नगर के गणमान्य लोग रहे उपस्थित। तमिलनाडु के सारंगपुर में वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने विविध स्कूलों एवं कॉलेजों में नैतिक मूल्यों पर लिए सेशंस। अवगुणों से बचने की सिखाई कला। मुंबई के वसई में टेक्नोलॉजी को आध्यात्मिकता से जोड़ने की गई कोशिश। मोटरमैन टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ राजयोग शिविर का भी हुआ आयोजन। स्थानीय सेवा केंद्र से बीके भारती ने दिया प्रशिक्षण। ब्रह्मा कुमारीज और विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास से भुवनेश्वर के पाटिया में हुआ कार्यक्रम। संस्थान के दिव्यांग सेवा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक बीके सूर्यमणि ने विद्यार्थियों को किया प्रेरित।
ओडिशा के अस्का स्थित शांति भवन में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती समेत नगर के विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में दीप जलाकर मनाया गया संस्थान के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा का 50वां स्मृति दिवस। महाराष्ट्र में नासिक के सैयद पिपरी में आध्यात्मिक राजयोग केंद्र का नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती समेत कई गणमान्य व्यक्तियों के हस्तों हुआ उद्घाटन। आध्यात्मिक उत्थान के लिए संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं को अतिथियों ने सराहा। महाराष्ट्र के नासिक स्थित स्थानीय सेवा केंद्र में नासिक परिसर दिनदर्शिका का राजयोग शिक्षिका बीके भगिनी के हस्तों हुआ विमोचन। द्वारका सेवा केंद्र पर सिडको सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीणा और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति मुख्य रूप से रही मौजूद। 15 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।